देवर्षि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहां एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा। उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, शरणम तिष्ठ। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी, आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार और विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात काचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और काचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ। जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। हरे कृष्णा। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वांत सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको वंदे, वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है और जो वंदन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी।
आजकल तो लोग देह की भी बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देव पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो, किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है। इस कारण ही अर्चन भक्ति का नाश हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अतः जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं है। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं है। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थिर स्थायी नहीं रहती है। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। हरे कृष्ण। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिकाश्रम में आए। वहां सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। अब बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए
तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो। इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आए। सनत कुमार श्री व्यासाश्रम में गए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहां ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरिये नमः को शुद्धोच्चार करते हैं। यह हरिये नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है। वहां भी माया विघ्न करती है। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास आए, वह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है, वैसे ही माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर के मिलने में विघ्न करती है। माया उनको चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता ही नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। प्रभु और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं। हे राजन, नारद जी श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान है। अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा, उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत्र को जो पवित्र रखते हैं, उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आंख में से मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है, उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आंखें और कान द्वार हैं, साधन है। कई लोग आंखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं, तो और कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आंख और कान दोनों को पवित्र रखो। वहां श्री कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आंख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आंखों में पानी लाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत्र को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है।
श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला है और श्री कृष्ण जी की 16 कला। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर वंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा एकादश स्कंध में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमय साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली युग नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने वह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव है और वे भी ईश्वर से मिल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर वे उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर है। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाटा मारा। रंगदास की वहां समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी उस प्यारी पत्नी को तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने में मैंने बड़ी भूल की है। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही न आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया, आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का।
श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। हरे कृष्णा।